कोई यहाँ पे आरडीएक्स सनातनी आए हैं। हाँ जी, आरडीएक्स सनातनी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, सर एक बताइए। सर एक कुशाना पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट है सर, अभिधम्म टीका। ओके। सर उसकी लास्ट पंक्ति में क्या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का कुछ जिक्र आया है? कौन-सा टीका है, कहाँ का है? भारत की होगी सर। सर मैंने नहीं लगा भी होगी, रखी है ये तो। नहीं आपने लगा अभिधम्म। रखी है लेकिन कहाँ का है, क्या है? वो क्लियर बताइए तब तो समझ में आएगा ना। कुशाना पीरियड की आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बोलिए। सर उसका मैन्युस्क्रिप्ट का नाम है अभिधम्म टीका, अभिधम्म टीका। बताइए, नाम ही आप ले रहे हैं, अभिधम्म बुद्धिस्ट का नाम ले रहे हैं आप। बुद्धिज़्म का ही तो नाम ले रहे हैं आप। हाँ सर, धम्म वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हाँ, हाँ, धम्म बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड है। तो बुद्धिज़्म की किताब है, तो उसमें आप काहे अपनी पिताजी खोज रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय काहे खोज रहे हैं? सर आप उसकी लास्ट पंक्ति पढ़िए, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का नाम है। तो वही तो बोल मैं रहा हूँ ना शेयर कि आप उसमें आप अपने पिताजी काहे खोज रहे हैं? बुद्धिज़्म जो है, पूरे दुनिया में गया है कि नहीं गया है? गया है। तो वहाँ पे कितने क्षत्रिय ब्राह्मण पाए जाते हैं? अवैश्य शूद्र पाए जाते हैं? सर भारत बोलिए। में पाए जाते हैं और कहीं। तो भारत में पाए जाते हैं तो वो बुद्धिस्ट थोड़े ही हैं। वो बुद्धिस्ट थोड़े ही हैं पाए जाते हैं तो। तो सर आप वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़िए तो सही से एक बार। अरे तो मैन्युस्क्रिप्ट तो बिल्कुल पढ़ लेंगे, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो आप दिखा रहे हैं, इसमें अपना पिताजी काहे खोज रहे हैं? वो बुद्धिस्ट की किताब है, वो अपने लिए लिखा है, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या करने के लिए लिखा है, आप ज़बरदस्ती उसमें अपना पिताजी खोज लिए। उसका आपसे क्या लेना-देना है भाई? क्या लिखा है ज़रा बताइए तो आप हमें? चलिए आप ही बता दीजिए, कितना साल पुराना है, क्या है, कब का है? बताइए कहाँ से मिला है आपको? सर मैंने गूगल से निकाली थी। तो देखिए फिर वही ना बात हो गई आपकी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल लिए, सर आपने गूगल से पोपट निकाल समाज लिया लिए। है। हाँ, तो आप वही तो लिख के आए थे। आप जो हैं हथियार का नाम लिखेंगे तो पोपट हो जाएगा फिर। आप ये बताइए कि आप लोग हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही क्यों पढ़ते हैं? लिख रहे हैं अभिधम्म टीका, फिर आप गूगल से लेके आए हैं, हैं? फिर आप कभी कुछ लेके आइएगा, फिर कहीं पे लेके आइएगा पोपट सनातनी। सबको मैंने बताया था, ए टू जेड मैंने पहले भी बता रखा है कि भारत जो है पूरी तरह से इस धम्मो सनातनो, सनातन शब्द जो है पाली का है और सनातन जो है उसी को संस्कारित करके सनातन बनाया गया। और ये मैंने बता रखा था कि महायान शाखा जो है उसी ने ये बनाया था। और ये अभिधम्म का टीका किया गया है, किसने किया है? बुद्धघोष ने किया है। अभिधम्म का टीका किसने किया है भाई? बोलिए। सर नहीं अभिधम्म पता सर। पिटक जो है, आपको नहीं पता है? हुँ? अभिधम्म पिटक जो है इसके बारे में हमने डिटेल्स में स्ट्रीम करके रखी हुई है। अब वहाँ से जाके आप इसको देख लीजिएगा, पुरानी कई स्ट्रीम हुई है जिसमें हमने दिखाया है कि अभिधम्म पिटक बहुत बाद में जोड़ा गया था। बुद्धघोष जो हैं उन्होंने 5वीं सदी में इसका टीका किया था, वो भी श्रीलंका से लेके, ठीक है? जी तो सर। जी 5वीं सर। सदी का अभिधम्म पिटक है और 5वीं सदी बुद्धा के 1000 साल बाद का अभिधम्म पिटक है। तो आप जो दिखा भी रहे हो ना, हाँ। वो मैन्युस्क्रिप्ट भी बुद्धा से 1000 साल तो ऐसे ही पुरानी हो गई। दूसरी बात कि उस पर एक्चुअल में क्या लिखा है, ये अभी कहाँ हम लोग उस पर चर्चा किए हैं, क्योंकि जब तक उसको खोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगी? तो ये अभिधम्म पिटक जो है, ये बुद्धघोष की रचना है जो 5वीं सदी की है, बुद्धा से 1000 साल बाद की। अब उसपे क्या लिखा है, वो भी आप कहाँ से लेके आए हो? गूगल यूनिवर्सिटी से। गूगल वाले तो कुछ भी चेंज करके दे देते हैं। तो ये सबूत नहीं होता ना, आप सबूत लेके आया कीजिए कि आपको कहाँ से मिला, कौन-सी पांडुलिपि मिला, कहाँ पे क्या मिल गया। और दूसरी चीज़ कि ये बताइए कि आप जो है हमेशा आपको अगर आपको अपने राम को दिखाना होगा, तब जाके मुस्लिमों से जाके कहिएगा कि देखो तुम रमज़ान मनाते हो, उसमें जो राम शब्द है वही हमारे राम हैं। ये जाके कहिएगा। नहीं बोलिए। सर। तो नहीं नहीं यही तो सर। आप कर रहे हैं ना। तो आप यही तो कर रहे हैं यहाँ पे कि बुद्धिस्ट की अभिधम्म पिटक लिए हुए हैं, उसमें के कुछ शब्द उठा रहे हैं, वो भी वहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ये भी अभी कोई नहीं जानता। और उसको उठा के आप बोल रहे हैं कि इसमें आपके पिताजी हैं। कैसे काम चलेगा भाई पोपट सनातनी? ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अच्छा देखें अब कौन आए हैं? आदित्य आए हैं। हाँ जी, आदित्य, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो सर मैं कहना चाह रहा था मेरे बहुत से सवाल हैं अभी। पहले तो सर आपको हम देखे नहीं हैं सर, मतलब आप कभी दिखते ही नहीं। तो आप दिखा दीजिए अपने आप को यहीं पे। अरे सर अच्छा अरे ठीक है दिखा बताइए दीजिए। आप अब अरे अभी दिखा दीजिए अंधेरा ना सब लोगों को। अरे अरे क्या रात में अंधेरा भाई? अरे सो अंधेरा क्या भाई? जिसको देखने की चाह होगी ना उसको पैरों की धम-धम भी पायल की छम-छम लगती है। अंधेरा क्या है भाई? फाड़-वड़ के आप निकल के आएँगे देखने दुनिया को दिखाने के लिए आप। चलिए दिखा अच्छा दीजिए, अपनी एक झलक सबको दिखाइए आप। सर अंधेरा है, छत पे सोए हैं हम। अरे भाई आप जो हैं वो मार लीजिए ना अपने मोबाइल से उस पर फ्लैश फ्लैश मार लीजिए।
थोड़ी जान दीजिए, आप ये बताइए आप हैं कहाँ से? अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर हम यूपी से हैं। यूपी से हैं, बताइए। ये यूपी से हैं और उत्तर पूछ रहे हैं आप प्रदेश कहाँ से। से हैं? आप यहाँ जुड़े काहे लिए हैं? सर वही मतलब बात करनी थी आपसे, मतलब तो बात करनी थी मिलना तो काम पे फ़ोकस कीजिए ना। आपका हाल वैसा नहीं हो गया है कि आप गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपको किसी ने इंटरव्यूअर आया नहीं तो आपको किसी ने बैठा दिया बच्चों का इंटरव्यू। अब बच्चा आया, अब आपको कुछ आता-जाता है नहीं तो आप पूछ रहे हैं, "बेटा, ये कौन से कलर का शर्ट पहन के आए हो? ये कॉलर लगाए हो, ये बटन लगाए हो, हैं?" यही सब बात कर रहे हैं। आप यहाँ जुड़े हैं बात करने के लिए तो बात कीजिए ना सीधे-सीधे। हाँ सर, हुँ, मैं कहना चाह रहा था कि मतलब जो गीता है हुँ। कि सर उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी तो होती होंगी कि सभी बुराइयाँ ही भरी हैं उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, दूध बेचे हैं कभी? जी सर, यादव हैं तो दूध बेचे तो नहीं है, मतलब दुधारा तो नहीं है, भैंस हैं बहुत सारी हमारे मतलब घर पे। तो जब दूध बेचे हैं, अब मान लीजिए 4-5 लीटर आप जो है 10 लीटर रखे हैं दूध, उसमें कोई हुँ, जाके 2 बूंद पोटेशियम साइनाइड मिला दे, बेच देंगे हुँ। उसको? पता रहेगा तो नहीं बेचेंगे, नहीं पता रहेगा तो बेच देंगे, करना क्या है? तो आपको पता चल जाए कि इसमें पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ है, तब भी बेच है? देंगे उसको? नहीं, नहीं तब बोलिए, तो नहीं बेचेंगे। तब नहीं बेचेंगे। हाँ, लोग अगर मर भाई जाएँगे ना। वो बेचेंगे, बेचेंगे अगर ब्राह्मणों को बेचना हो तो बेच देंगे। हाँ, बताइए, हाँ। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को बेचना होगा तो बेच देंगे। ब्राह्मण तो कहला है कि 3 दिन तक अगर वो दूध बेच देगा, तो वो बन जाएगा भाई, शूद्र बन हुँ। जाएगा। आपके भगवत गीता कौन लिखा है? ब्राह्मण ने ही लिखा है ना? हाँ, वो तो पक्का है, वही सब लिखे हैं। तो आप काहे बिलीव कर रहे हो उस पे? जब उसको ज़हर खिलाने को तैयार हो, मतलब ये हैं? जो और उसकी गोरखपुर प्रेस लिखी हुई है, किताब को हाँ, उसकी लिखी हुई किताब पे आप बिलीव कर रहे हो। मैं सर गोरखपुर वाली किताब को मतलब गोरखपुर प्रेस को नहीं पढ़ता हूँ ना, मतलब यथार्थ गीता एक लिखे श्री अड़गड़ानंद जी। कौन-सी? कौन-सी सदी में? स यथार्थ गीता मतलब अड़गड़ानंद लिखे हैं, कौन-सी अभी तो सदी में? हुँ? अभी सच लिखा है तुरंत? नहीं। मिलावट कर दिया क्या ओरिजिनल में? नहीं सर, वो यथार्थ गीता एक अलग प्रकार की जिसमें उसमें मतलब लिखी गई हैं, मतलब उसमें ये सब ज़िक्र नहीं आता शूद्र का और ये सब वो का वर्ण व्यवस्था अच्छा ये सब एक नहीं है मतलब। अच्छा आदित्य एक एक बात बताओ, आपकी देखौकी चल रही है, आपको देखने के लिए लड़की वाले आए हुए हैं और वो क्या जी। करते हैं कि आपको रिजेक्ट करके चले गए कि नहीं लड़का हमको नहीं पसंद है। तब अब उन्होंने जो-जो सवाल पूछ लिया आपसे, आपसे पूछ लिया कि लड़का पहली कितना बात तो कमाता सर है, कितना पैकेज है? सुन लीजिए, आप बता रहे अभी हैं मत हम, कह दीजिए हाँ, क्या आप बता रहे हैं बोलिए? पता नहीं पसंद क्यों नहीं आएँगे, हैंडसम भी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए तो कर रहे चलिए हैं अभी। दिखाइए। चलिए दिखाइए तो ज़रा आप कितना अंधेरा हैंडसम है है सबको दिखाइए, दिखाइए। तो अरे आप आप इतने स्मार्ट हैं बता तो रहा हूँ अंधेरा फाड़ के निकल जाएगा आप बस एक बार दिखाइए ना यहाँ पे। कितने अच्छा हैंडसम है अभी तो लोग देख छोड़िए, लेंगे ना यहीं पे, हैं? ठीक है तो आगे। अब आपको लड़कियाँ रिजेक्ट करके चली गईं। कह रही हैं कि अरे! ये तो अभी पढ़ रहा है, ना पैकेज है, ना कुछ है, ना कुछ है, हैं? ना शकल ना सूरत है। आपको करके चली गईं। तो अगली बार क्या कीजिएगा आप कि जाइएगा पार्लर-वार्लर में पूरा पोत-पात के चेहरे पे आइएगा थोड़ा-सा फर्जी का कर-कुर के और फर्जी कहानी फेंकना शुरू कीजिएगा कि नहीं हम तो इतना कमाते हैं जी, ये तो हमारा ये जो आमने-सामने जो ये खेत-वेत देख रहे हो सब हमारा है जी, हमारे इतने पुश्तों की है, फर्जी फेंकना शुरू कर दीजिएगा। तो अब दूसरी जगह जो है कोई फँस ही गया, कोई लड़की चाहे कोई घर परिवार जो है वो बेचारा फँस ही गया, जान रहा है, फेंक रहे हैं सब लेकिन मजबूरी है उसकी, कर ही लिया आपके यहाँ। तो ये तो आपने क्या हुआ यहाँ पे कंडीशन, एक जगह आपने सच कहा, वहाँ पे उसने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी जगह आपने फेंक-फाँक के ज़बरदस्ती शादी करवा लिया अपने। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या कंडीशन हुई आदित्य? ये बताइए। यहाँ पे जहाँ पे आपने सच बोला, वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल गया जहाँ पे झूठ-वूठ बोल के आप सेटल हो गए, तो वहाँ पे आपका काम बन गया। तो इन दोनों कंडीशन को आप क्या कहिएगा? बोलिए। यही कहेंगे कि दुनिया मतलब लालची हो गई है। हाँ, तो बस आप भी वैसे ही लालची हो गए हैं। जब आपको पता है कि गीता में ये लिखा हुआ है, अच्छी तरह से फँस गए हैं, तब कोई दूसरा ज़बरदस्ती जहाँ-जहाँ फँस गए हैं, उसको कोई दूसरा आ रहा है, कह रहा है कि हम इसको रिफ़ाइन कर देते हैं। हम इसको ना हम कह देंगे कि इसमें शूद्र नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, कह-कू के कह देंगे ये गीता है भाई। तो ज़बरदस्ती कोई ना कोई तो फँस ही जाएगा। तो आप भी तो लालची हैं ना, जाके फँस रहे हैं ज़बरदस्ती उसमें। जब आपको पता है कि गीता किताब ब्राह्मणों ने लिखी है, जिसको आप ज़हर खिलाने को तैयार हैं। ये देखें मैं आपके गीता प्रेस गोरखपुर छोड़िए ना, हम आपको शंकर भाष्य सबसे पहला भाष्य जिसने गीता लिखा था, पहली बार भाष्य किया था, उसका दिखाते हैं ये। ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवत गीता, ये शंकराचार्य का हम गीता दिखा रहे हैं आपको।
शंकराचार्य हैं। इस पर राइट साइड में शंकराचार्य ने ये लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है आदित्य? एक बार इसको पढ़िए जरा। बहुत कल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने के वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसके उत्पत्ति का कारण है, ऐसा अर्थ से धर्म दबता जाने लगा और धर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान मूलोक के ब्राह्मकी अर्थात भूदेव ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वसुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अंश से लीला विग्रह से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, यह प्रसिद्ध है। बड़ा चुतियापा लिखल। बताइए, देखिए कैसे-कैसे आप शब्द भी प्रयोग करते हैं। अपनी सच्चाई जैसे आपने देख लिया, आप श्री कृष्ण कर रहे थे। जो शंकराचार्य पहली बार इस गीता का भाष्य किया, लिखा, वो खुद लिख रहा है कि ये जो ईश्वर है आपका, वो तो ब्राह्मणों के भूदेव कह रहा है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जन्म लिया था। आप ज़बरदस्ती बीच में घुस के लगे उसको अपना बनाने के लिए कि हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं। काहे लिए ज़बरदस्ती घुसते हैं भाई? ये देखिए ये किसका किताब है, ये देख लीजिए। सबसे पहला भाष्य जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा। वो यथा रूप या सथा रूप कोई भी रूप हो, जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा। ये किताब जो है, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता क्या लिखा है? शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। मूल श्लोक है, भाष्य है, भाष्यार्थ है, टिप्पणी तथा श्लोकों के पदों की अकारिदी क्रम है। देख लीजिए ये। तो ये आपकी भागवत गीता शंकर भाष्य है, जो शंकर सबसे पहला माना जाता है। अब आप जो हैं ज़बरदस्ती अपनी किताब में कहिएगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आए, कहे कि नहीं हम तो ये वाला हटा देते हैं, वो वाला हटा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लाइए वो भी आपका खोल के दिखा देते हैं। आप जो कह रहे थे ना यथारूप, वो भी खोल के दिखा देते हैं कितना रिफाइन किया है। तो हमारे पास सारा स्टॉक रखा हुआ है ना, वो भी दिखा देते हैं ताकि आप ये ना कहें कि इसमें नहीं लिखा। अरे जिसमें गंदगी होगा ना, वो कहीं न कहीं छलक ही आती है। हर व्यक्ति जो है जहाँ-जहाँ फँसता है, रोज़ नई कहानी बना के लाता है। ये देखें आपका यथारूप की ये किताब ले आया मैं। ये देखिए, दिख रहा है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, यही है ना आपका? अब इस यथारूप में आइए पढ़ लेते हैं। यही है प्रभुपाद। ये नाम भी गजब का रखा है भाई। प्रभु रखा सो रखा, उसके साथ रखने की क्या ज़रूरत थी? हुँ। अब इनका जो किताब है, ये कब आया है, वो भी ज़रा एक बार देख लीजिए। ये लीजिए। ये आपके चैप्टर 2 का 26 नंबर है। दिख रहा है? जी, जी। इसका बता सकते हैं क्या लिखा है? क्या कह रहा है ये? किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब ये बताइए कि कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? कि तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा जो है वो सदा जन्म लेता है, मरता है। ये काहे कृष्ण ऐसा कह रहे हैं? उनको ऐसी क्या चीज़ बात पता चल गई थी कि आत्मा जो है वो मरता भी है या कृष्ण ऐसा सोचेगा? उनको क्यों लग रहा था? मतलब ये सत्य बातें बता रहे हैं कि मतलब आप सोच सकते हैं कि आत्मा यदि जन्म लेगी तो वो मरेगी पक्का। तो उसमें शोक करने की कोई बात है नहीं। नहीं, ऐसा कृष्ण क्यों सोचेंगे भाई? उसके प्रभुपाद नीचे लिखे हैं, जब पढ़ेंगे क्या लिखे हैं उसके नीचे? कि कृष्ण तात्पर्य ऐसा क्यों सोच रहे थे? पढ़िए ज़रा। सदा से दार्शनिक का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्ध के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिक का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक भौतिक
विज्ञान तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छंद धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। अब एक बात बताइए कि आप तो कह रहे थे कि आपके प्रभु पाद जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छे से रिफाइंड कर दिया है, सही कर दिया है सब हटा-हुटू के। ये तो बोल रहे हैं कि कृष्ण अपनी बात जो कह रहे हैं वो बौद्धों को ध्यान में रख के कह रहे हैं। कृष्ण को भी ये बात पता है कि बुद्धिज़्म जो है वो पहले से था, हम जो है ज़बरदस्ती आके यहाँ पे अपना धर्म जो है खड़ा कर रहे हैं। मतलब जो ब्राह्मण इसको लिखा है वो खुद मान के चल रहा है कि बुद्धिज़्म के उल्टा इसको खड़ा किया है। तो आपको नहीं लगता है कि आप बुद्धिस्ट थे, एक ग्वाला को देखकर भारत का कनिष्क सम्राट जो है वो बुद्धिस्ट बन गया। ये बात फाहियान भी लिखे हैं, यही बात जो है ह्वेनसांग भी लिखे हैं। सॉन्ग भी लिखे हैं हम। तो हाँ, तो आप थे बुद्धिस्ट और किसी ब्राह्मण ने आपको गोटी फैला दी, ये सब किताब पकड़ा के आप जो है जो बुद्धा के विरोध में लिखा गया था, यानी आपके पुरखों के जो विरोध में किताब लिखी गई थी, उसको आपने अपना आइडियल बना लिया। आपको नहीं लगता है कि आपने देश के साथ, पूर्वजों के साथ फिर गद्दारी कर दी? क्यों आदित्य? गद्दारी तो मतलब हम देखिए जब से सुन रहे थे तभी से हमने ये धर्म छोड़ दिया। मैं बौद्ध धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं हिंदू धर्म पे मान्य रखता ही नहीं। मैं जानता हूँ सब ढोंग भरा है तो क्या मतलब निकलेगा। और इसमें नहीं, अगर यदि बौद्ध धर्म से बिलॉन्ग करते हैं लेकिन ऑफिशियली आप कब बनेंगे भाई? अभी तो आप यादव बने घूम रहे हैं ना? तो क्या करें, अब लग गया हमारे पीछे यादव तो अब हम क्या करें, लेके ढोएंगे ही। कलंक हाँ, तो तो लग ही अपने गया। अपने लोगों को फिर जागरूक कीजिए ना, कि अपने लोगों को करते जागरूक हैं कीजिए कि देखो कैसे हम लोगों तो को किस चीज़ अब में जैसे डुबो दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। कि अभी जैसे पीढ़ी बदलते हुए टाइम लगेगी। अभी हमारे हुँ, बाबा दादा हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम अब कहते हैं कि हमारे शादी में ब्राह्मण नहीं आने चाहिए। तो हुँ, हुँ, वो लोग कहते हैं कि शादी कैसे होगी यदि ब्राह्मण नहीं आएंगे तो। हम कहें वाह भाई, हुँ, मतलब ब्राह्मण नहीं आएंगे तो हमारी शादी ही नहीं होगी। तो हुँ, मतलब अब हमारे हमारे बाद हमारे लड़के जो हैं उसमें 100% मैं श्योर हूँ कि मेरे बच्चे की शादी में ब्राह्मण आएंगे ही नहीं। मतलब जो एजुकेटेड रहेगा उसके बाद से तो पीढ़ी बदलेगी। अभी हमारे शादी में ये संभव तो है नहीं अभी तक। हाँ, यदि हम सरकार मतलब गवर्नमेंट जॉब में हो जाती है हमारी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चांस है कि हम अपनी मर्जी से शादी करें किसी भी व्यवस्था से, ताकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी शादी में ब्राह्मण आए ही ना। मैं तो खुद जलता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और सर, ठीक है सर तब। चलें फिर, ओके। कोई पी आए हैं, 2 शब्द इनसे ले लेते हैं। हाँ जी, पी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। पी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नैतिक राज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मिस्टर नैतिक राज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो माइक म्यूट करके बैठ गया है बंदा। हुँ? ओह मिस्टर पी, देखिए मुँह ही नहीं खोलेगा, इसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। कोमा में चला गया है। पंचगव्य दो भाई कोई मुँह में। रात ज़्यादा हो गई है क्या? इसको कोई पंचगव्य मुँह में डालो भई। मतलब ये मुझे लगता है ना हाईली कोमा में है। तो ऐसा काम करें, वो गोमूत्र वाला जो होता है ना पंचगव्य में, उसकी जगह शास्त्र सम्मत गदही मूत्र डालें उसमें भाई। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता वाला शास्त्र सम्मत गदही मूत्र डालें। देखें ये फिर डाला ये, फिर लड़की का फोटो डाला ये वही क्षितिज गुप्ता है, आज निकित राज लिख के आया है। रोज आईडी बदलता रहता है। इसकी हालत देखिए ये कितना हरामखोर है। ये क्या करता है, ऐसी बहुजन समाज की लड़कियाँ जो बाहर पढ़ती हैं या कहीं पे भी विदेशों में रहती हैं या कहीं बहुजन समाज से हैं, उनकी जाता है प्रोफ़ाइल पे, उनकी पिक्चर उठाता है यहाँ पे आता है, लगा देता है। मतलब और ये अपने को सनातनी लिख के आता है और ये यहाँ पे जुड़ के कई बार गाली-गलौज कर चुका है। मतलब ये हालत हो गई है ब्राह्मणों की कि वो इतनी आईडी बदल-बदल के अब ये इतने नाले में इतने नीचे गिर गए हैं ये नाले में गिर गए हैं, बाकायदे पी रहा है। मतलब इसकी हालत इतनी नीचे चली गई है कि अब ये क्या करता है कि लड़कियों के फ़ोटो निकाल-निकाल के उनके प्रोफ़ाइल से ले आता है, कहीं-कहीं से उनके फ़ेसबुक से, इंस्टा से उठा के लाता है, घुस के या कहीं पे पिक्चर बदलते रहता है। ये इनकी औकात बच गई है, ऐसे अब इनका टनाटन बचेगा, देख लीजिए।
इनका टनाटन अब इस तरह से बचेगा कि ये जाके बहू बेटियाँ जो हैं इनके लगा के फ़ोटो, बेटा ऐसे ही हरकत करता रहा, किसी दिन कुछ बच्चे जो है ना तुम्हारे घर में शरारत मार दिए ना बेटा, तब बैठ के चारों बगल करते रहना। हालाँकि हम ऐसा किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा किसी को भी करना चाहिए। इस हद तक ये गिर के ये बंदा जो है रोज़ यही काम कर रहा है। तो ज़िंदगी भर भूत आया करते रहोगे, किसी दिन किसी दूसरे ने तुम्हारे साथ कर दिया ना बेटा भूत आया, उस दिन लेने की फिर देनी पड़ जाएगी। देखिए कोई लिख रहा है कि अपना 11वाँ पिताजी खोजने आया है ऋग्वेद का। हाँ, नियोग तो लिख के गया है ना, 11 पिताजी हो सकते हैं, हो सकता है ये। या ये भी हो सकता है कि 11वाँ से ही हो ये भी तो हो सकता है ना। तभी 11 जगह घूम के 11 पिक्चर बदलते रहता है बेचारा।